गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएससी वाला में स्वागत है। नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित जो मूल किताबों पर आधारित जो नए नोट्स हैं, आज हम उन पर चर्चा करते हैं। जो राजस्थान के लोक देवता के जो अभी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हैं, उन परीक्षाओं पर आधारित मूल किताबों पर आधारित नोट्स को हमने बनाया है। इन नोट्स को आज हम पढ़ते हैं। राजस्थान के लोक देवता में सबसे अहम स्थान रखने वाले, पंच पीरों में सबसे अहम स्थान रखने वाले राजस्थान के लोक देवता पाबू जी के बारे में हम पढ़ते हैं। पाबू जी की बात करें तो पाबू जी का जो गोत्र है वो राठौर राजपूत थे। इनका जन्म की हम बात करते हैं तो इनका जन्म कोलूमंड फलौदी जोधपुर के अंदर हुआ था। वर्तमान में फलौदी और जोधपुर जो जिले बने हैं, उस आधार पर हम फलौदी को हम पढ़ते हैं। तो अगर फलौदी ऑप्शन में आता है तो हम फलौदी लिखेंगे, अगर जोधपुर जिले के रूप में आता है तो जोधपुर जिलों के लिखेंगे। तो इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म कोलूमंड फलौदी जोधपुर के अंदर होता है, जो 1239 ईस्वी के अंदर हुआ था। और इनके हम निधन की बात करते हैं तो इनका निधन देचू गांव फलौदी जोधपुर के अंदर हुआ था। और इनके सन की बात करें निधन की, तो निधन जो हुआ था वो सन 1276 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो इनके अगर हम गोत्र की बात करें तो पाबू जी का जो गोत्र है वो राठौर राजपूत है। इनके पिता की बात करें तो इनके जो पिताजी हैं वो धांधल जी राठौर है। इनके माता की बात करें, माता का नाम कमला दे है। पत्नी की बात करें तो सुप्यार दे फूलन दे, ये सुप्यार दे या फूलन दे इनको बोल सकते हैं। फूलन इनका जो गोत्र था वो सोड़ा से, ये अमरकोट के जो राजा थे सूरजमल सोड़ा जी, ये सूरजमल सोड़ा जी की पुत्री थी जिनका इनसे विवाह हुआ था। इनके भाई का नाम जो है वो है बूढ़ो जी राठौर एवं उदल जी। अगर इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जो ट्रिक है पबजी में धुआं धन कमल के फूल बरसे। पबजी अर्थात पाबू जी को हम कह सकते हैं, धुआं धन से हम धांधल जी को याद कर सकते हैं, कमल से हम कमला दे को याद कर सकते हैं, और फूल से इनकी पत्नी सुप्यार दे या फूलन दे जो हम इसको याद कर सकते हैं। बात से हम इनके बूढ़ो जी राठौर की बात कर सकते हैं। धांधल जी राठौर के 3 पुत्र हुए थे, पाबू जी, बूढ़ो जी एवं उदल जी। ठीक है। इनके भतीजे की बात करें, जो इनके भतीजे का नाम है झरना जी। ये राजस्थान के एक लोक देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है, जिन्हें रूपनाथ जी के नाम से भी हम जानते हैं। इनकी भतीजी की बात करें तो इनकी भतीजी का नाम केलम दे है या परिमल दे। ये गोगा जी की पत्नी थी, ये बूढ़ो जी राठौर की पुत्री थी और गोगा जी की पत्नी थी। इनकी हम घोड़ी की बात करते हैं तो इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी घोड़ी है। केसर कालमी घोड़ी है, ये इनको इनकी बहन देवल चांडी के द्वारा भेंट की गई थी। बात करते हैं इनके ग्रंथ की और पुस्तक की बात करें तो इनका एक ग्रंथ है पाबू प्रकाश ग्रंथ। पाबू प्रकाश ग्रंथ के जो लेखक हैं वो है मोरजी आसिया, ये जोधपुर के निवासी थे। ये ग्रंथ लगभग लगभग 13वीं या 14वीं शताब्दी के बीच में आया था, लेकिन इसका नवीन जो संस्करण आया है वो 19वीं शताब्दी में आया हुआ है। जो जोधपुर के महाराजा साहब है उनके पास ये संस्करण प्रस्तुत हुआ था। इनके ग्रंथ के बारे में हमने पढ़ा था। इनके ग्रंथ हैं जो पाबू प्रकाश है वो मोरजी आसिया के द्वारा लिखा गया था। इनके दूसरा जो ग्रंथ है वो है पाबूजी रा छंद, जो बीठू मेहा जी के द्वारा लिखा गया है। तीसरे ग्रंथ की बात करते हैं तो इनका तीसरा ग्रंथ जो है वो है पाबूजी रा दुहा, ये लगराज जी के द्वारा लिखा गया है। इनके चौथे ग्रंथ की हम बात करते हैं जिसका नाम है पाबूजी रा सोरठा। ये सोरठा जो ग्रंथ है वो रामराज जी के द्वारा लिखा गया है। इनके पाबूजी रा रूपक जो पांचवा ग्रंथ है पाबूजी रा रूपक, ये मोतीसर बख्तावर के द्वारा लिखा गया है। इनके हम उपनामों की बात करते हैं, हम पाबूजी के उपनामों की बात करते हैं तो पाबूजी का जो मुख्य उपनाम है वो हम बात करते हैं ऊंटों के देवता के रूप में याद करते हैं। इन्हें प्लेग रक्षक देवता के रूप में जानते हैं, इन्हें हाड़ फाड़ वाले देवता के रूप में भी जानते हैं, इन्हें शरणागत रक्षक के रूप में भी हम इनको जानते हैं, इन्हें अछूता का उद्धार करने वाले देवता के रूप में भी हम जानते हैं, इन्हें त्यागशील देवता के रूप में भी हम जानते हैं। पाबूजी को ऊंटों के देवता इसलिए कहा जाता है, जो पाबूजी थे तो पाबूजी मारवाड़ के अंदर सबसे पहले ऊंट लेकर आए थे। इस कारण से पाबूजी को हम ऊंटों के देवता के रूप में भी जानते हैं। तो पाबूजी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी पाबूजी को मिला है। इस कारण से इन्हें ऊंटों के देवता भी हम कहते थे। ऊंटों में एक रोग होता है, ऊंटों में क्या है, एक सर्रा नाम का रोग हो जाता है जिससे ऊंट बीमार पड़ने लग जाते हैं। जब वो बीमार पड़ते हैं तब जो भील बोपे होते हैं तो वो क्या करते हैं, पाबूजी के लिए पाबूजी की फड़का वाचन करते हैं, जो बाबूजी का फड़का वाचन करते हैं जिससे ऊंटों में होने वाले रोग जो सर्रा रोग है उसका इलाज करते हैं। उस समय जब ये भील बोपे जब पाबूजी का फड़का वाचन करते हैं उस समय रावण हत्ता वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं। जो ऊंटों में जो रोग होता है वो सर्रा रोग होता है, इसलिए पाबूजी की फड़का वाचन जो करने वाली जाति होती है वो भील बोपों के द्वारा वो किया जाता है। उस समय रावण हत्ता वाद्यंत्र का प्रयोग ये लोग करते हैं। पाबूजी के गीत होते हैं, पाबूजी के गीत पावड़े कहलाते हैं। उस समय जो भजन होते हैं या गीत जिनको हम बोलते हैं वो पावड़े कहलाते हैं। जो जो पावड़े होते हैं, पावड़े जब गाए जाते हैं उस समय पाबूजी की फड़का वाचन किया जाता है। जो फड़का वाचन करने वाले जो लोग होते हैं वो नायक जाति के भोपे होते हैं, भील जाति के भोपे होते हैं और थोरी जाति के भोपे होते हैं। लेकिन जो जो फड़का वाचन जो करवाती है, फड़का वाचन करने वाली जो जाति होती है वो रायका या रेवाड़ी जाति होती है। हम पाबूजी के मंदिर की बात करते हैं। जो पाबूजी का जो मुख्य मंदिर है वो कोलूमंड फलौदी के अंदर है, यही इनके जन्म स्थान है। इसमें जो मेला भरता है वो चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। इस पे हम बात करें, जो मंदिर है, मंदिर के अंदर जो पुजारी होते हैं वो भील जाति के जो भूपे होते हैं वही इनके अंदर पुजारी होते हैं।
इसमें इस वक्त जो मंदिर में जो मेला लगता है, उस वक्त जब इनके फड़का वाचन होता है तो उसके साथ साथ एक नृत्य भी किया जाता है। उस नृत्य को हम थाली नृत्य के नाम से जानते हैं। इनकी जो धर्म बहन है, इनकी धर्म बहन की बात करें तो इनकी धर्म बहन है देवल चारणी। इन्होंने ही इनको एक घोड़ा दिया था जिसका नाम था, घोड़ी थी जो है केसर कालमी घोड़ी। इनकी बात करते हैं प्रतीक चिन्ह की, तो जो बाबू जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो अश्व पर बैठे हुए भाला लेकर जो बैठे होते हैं, तो इनको अपन बोल सकते हैं कि भाला लिए अश्वारोही। इनकी फड़ का वाचन कर जो होता है, जो फड़ होती है बाबू जी की, जो बाबू जी की जो फड़ है वो राजस्थान में सभी लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय फड़ है। सबसे चौड़ी फड़ भी बाबू जी की फड़ को माना जाता है। इनके अवतार की बात करें तो जो बाबू जी है वो लक्ष्मण के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। इनका कारण यह है क्योंकि इन्होंने जो इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी के साथ 3.5 फेरे लिए थे और ये बीच में से छोड़ के चले गए थे युद्ध करने के लिए। इस वजह से इनको लक्ष्मण के अवतार के रूप में पूजा जाता है। हम बात करते हैं पाबू जी की, तो जो पाबू जी हैं वो राजस्थान के जितने भी सभी लोक देवता हैं उन सब में सबसे सुंदर इनको पाबू जी को माना जाता है। पाबू जी राजस्थान के पंच पीरों में सबसे अहम स्थान रखते हैं। राजस्थान की जो पंच पीर हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध एवं सबसे ज्यादा अहम स्थान रखने वाले जो लोक देवता है वो पाबू जी को माना जाता है। पाबू जी की हम बात करते हैं तो पाबू दड़ीरी वाचना, ये जो वो एक यशगान होता है, ये थोरी जाति की जो भोपे होते हैं वो बाबू पाबू दड़ीरी वाचना जो एक यशगान के रूप में करते हैं, जो सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस समय। ये इनके यशगान की जो करते हैं पाबू दड़ीरी वाचना, तब सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु जिंदराव खींची जो एक जायल नरेश थे, इनके रिश्ते में वो जीजा या फिर फूफा भी हम कह सकते हैं, ये फूफा लगते थे, तो इनका पाबू जी से युद्ध होता है। उस समय जो पाबू जी की जो सहयोगी थे वो थे चांदा, डामा एवं हरमाल। ये गायों की रक्षा करने के कारण इनसे युद्ध करते हैं। उस युद्ध में ये पाबू जी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी बहन थी एक देवल चारणी। देवल चारणी ने इनको एक घोड़ी दी थी केसर कालमी और इनसे वादा लिया था कि जब भी कभी भी इनको जरूरत पड़ेगी तो वो उनको बुलाएगी और इनको युद्ध में आना पड़ेगा। उस समय एक समय की बात है जब पाबू जी की जो शादी हो रही होती है अमरकोट के जो राजकुमारी होती है उनसे, तब पाबू जी 3.5 फेरा लेते हैं शादी के टाइम पे। तब घोड़ी आती है, वो सिर हिलाती है, पाबू जी समझ जाते हैं कि उनको उनकी सहायता की जरूरत है। तब वो गायों की रक्षा करने के लिए उस शादी को बीच में ही छोड़कर वो वहां से चले जाते हैं और जिंदराव खींची जो जायल नरेश थे उनसे युद्ध करते हैं और उस युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तब बाद में जिंदराव खींची को उनके जो भतीजे थे रूपनाथ जी, वो बाद में उनका वध करते हैं और अपने चाचा की मृत्यु का बदला लेते हैं। आशा करता हूं आपको पाबू जी के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और पाबू जी को दी गई जानकारी को अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आरपीएससी वाला को। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो में अच्छे कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और सभी आधारित जितने भी नवीन जो आधारित प्रक्रिया है आरपीएससी की और आरएसएसबी की, उस आधार पर सभी हम नोट्स तैयार कर रहे हैं। इसलिए आशा करता हूं आज आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।